हेलो नमस्कार डियर फ्रेंड, हम विवेक कुमार विभाग दोस्ती विद सीक्रेट नॉलेज यूट्यूबर। कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी टॉपिक हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, जब तक हम यह नहीं समझ पाते तब तक उस सब्जेक्ट या टॉपिक को समझ पाना आसान नहीं होता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें क्यों पढ़ाई जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन उद्देश्य था शहरीकरण, नगर नियोजन। लोगों को नगर नियोजन के बारे में बताना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे लोगों के घर बने हुए थे, आज भी इंडिया में वैसे घर बना पाने में लगभग 30-35% की आबादी सक्षम है। सिविलाइजेशन में एक उन्नत नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, जिसमें हर घर में अन्य गृह, रसोई घर और इंडस वैली सिविलाइजेशन पर 2016 से नई रिसर्च आ रही है, जिसके अनुसार इंडस वैली सिविलाइजेशन करीब 7-8 हजार ईस्वी पूर्व की मानी जा रही है। और नई रिसर्च में ये भी बात सामने आ रही है कि यह बेबीलोन और मिस्र की सभ्यता से करीब मिस्र और बेबीलोन दोनों की संयुक्त सभ्यता से 10-12 गुना ज़्यादा बड़ी सभ्यता थी। और इस सभ्यता में बहुत सी रिसर्च होना भी बाकी है। अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन पर केवल 25-30% ही रिसर्च हो पाई है। अभी भी 70% एरिया पर खुदाई होना बाकी है, जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सी नई जानकारियाँ मिल सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक 7 बार पुनर्निर्माण किया जा चुका है। 2016 से 2022 के बीच कई नई रिसर्च आई हैं, जो हमारे सिलेबस में लगभग 10 वर्षों बाद डाली जाती हैं, वह भी लगभग 50%। अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के लगभग 25% भाग पर ही उत्खनन हो पाया है। BHU तथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के संयुक्त शोध में इंडस वैली सिविलाइजेशन के विनाश में जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून में कमी को प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि बाढ़ तो हर साल बांग्लादेश में भी आती है, लेकिन बाढ़ से उनकी आबादी में कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ नगर बाढ़ से नष्ट हो सकते थे, किंतु पूरी सभ्यता बाढ़ से नष्ट नहीं हो सकती थी। मोहनजोदाड़ो जैसे शहर, जो इंडस रिवर से लगभग 2-3 किलोमीटर दूरी पर बसी थी, उस पर बाढ़ का प्रभाव पड़ सकता था, पूरी सभ्यता पर नहीं। IIT कानपुर और इंपीरियल कॉलेज के रिसर्चरों का कहना है कि सतलुज नदी का पुराना मार्ग ही सरस्वती
रिवर थी, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि सरस्वती नदी का नया मार्ग सतलुज नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मृत सत्तात्मक था, इसलिए स्त्रियों की सामाजिक स्थिति अच्छी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति के रूप में भगवान शिव की मूर्ति मिली है, जो इस सभ्यता का हिंदू धर्म के करीब लाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र तथा मेसोपोटामिया की संयुक्त सभ्यता से लगभग 12 गुना बड़ी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जो कि पूरे विश्व तथा भारत के लिए एक चुनौती बना हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता में नए शोध में हरियाणा के राखीगढ़ी, जो हिसार जिले में है, वहां से गायों के सींग तथा मवेशियों के जीवाश्म मिले हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशु प्रेमी थे तथा इस सभ्यता का समय लगभग 6 से 7 हजार ईसा पूर्व माना गया है, जो कि एनसीईआरटी की बुकों में हमें 2500 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर करें।